नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमिक बात। डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने सभी जिला पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक बड़े आपको निर्देश जारी किए हैं, एक बड़े आदेश जारी किए हैं उन्होंने। और वो आदेश है आपको स्थानांतरण से संबंधित। जी हाँ, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक लेटेस्ट खबर निकल के आई है और इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए गाइडलाइन जारी किए गए। वो कौन से गाइडलाइन है, कब तक शिकायत का निपटारा किया जाएगा और शिकायत के निपटारे के बाद कब तक ट्रांसफर होगा, किन शिक्षकों को इससे अलग रखा जाएगा यानी उसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। अंतर जिला यानी जो जिले से बाहर हैं उनका कैसे स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी और जो जिले के अंदर हैं उनका कैसे होगा। इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत स्पेशल है आपके लिए। यदि आप ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके मुझे अपने साथ जरूर जुड़िए। ये पत्र है आपको, इसकी संख्या है आपका 62 और 5/8/2025 को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी आपको जिला पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को विषय जो है शिक्षकों से प्राप्त स्थानांतरण से संबंधित शिकायतों के निष्पादन के संबंध में, और इसी से विषयांकित ये आपको पत्र है और ये गाइडलाइन है। और क्या कैसे है जरा हम इसको देख लेते हैं। और इसमें पुराने पत्रों के प्रसंग दिए गए हैं, उनको प्रासंगिक बनाया गया है। क्या कहा गया है, क्योंकि एक एक लाइन को हमें जानना जरूरी है। ध्यान यह देने की जरूरत है कि ये क्या किसके लिए, क्या STHM के लिए है। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको समझ में आ जाएगा किसके लिए STHM के लिए है या नहीं। उपरोक्त के विषय के संबंध में कहना है कि विशेष समस्या के कारण शिक्षकों से स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में स्थानांतरण के संबंध में शिकायत ई शिक्षा कोष पर दर्ज करने के लिए आपको प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा निर्गत किया गया था। ये ऊपर जो पत्र दिए गए थे उसके द्वारा आपको शिकायत दर्ज करने के लिए कहा गया था, निर्देश दिया गया था। उक्त के आलोक में शिक्षकों से स्थानांतरण के संबंध में ई शिक्षा कोष पर प्राप्त सभी शिकायतों का निष्पादन निम्न प्रकार किया जाए। इसमें कहा गया है कि जो शिकायत के लिए आदेश दिए गए थे और किसके लिए, विशेष आपको समस्या से जो ग्रसित शिक्षक थे यानी HMHT इसमें नहीं है। ये पूरी की पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया वाली है जो 7 अलग अलग कैटेगरी के माध्यम से जो किए गए थे, जिसमें दूरी इत्यादि भी थी। उसी से संबंध में शिकायत जो लोगों ने किया है उसके निपटारे के लिए ये गाइडलाइन है और इसकी शिकायत के लिए पूरी की पूरी स्टेप्स बताई गई है। ये STHM के लिए नहीं। अब चलिए देखते हैं जो जिला के अंदर हैं उनका कैसे होगा। जिला के अंदर स्थानांतरण पदस्थापन, अब देखना है कि जिले के अंदर जो शिक्षक स्थानांतरण पदस्थापन के लिए अप्लाई किया था और उनका मनोकूल आपको स्थानांतरण नहीं हुआ है या उनका स्थानांतरण नहीं हुआ है तो उनकी शिकायत को किस व्यवस्था के साथ देखी जाएगी। ऐसे शिकायत जो जिला के अंदर स्थानांतरण पदस्थापन के संबंध में दर्ज किए गए हैं की समीक्षा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति द्वारा की जाएगी एवं शिकायत का निष्पादन करते हुए नए सिरे से स्थानांतरण पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा। यहां 2-3 चीजें ध्यान करने की जरूरत है। बहुत ऐसे लोग हैं जिसका ट्रांसफर हो गया है, ट्रांसफर हुआ है, और बहुत ऐसे लोग हैं जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ है। यहां एक चीज देखने की जरूरत है, नए सिरे। नए सिरे किनके, क्या जो लोग अप्लाई किए हैं और उनका नहीं हुआ है उनके, या जिन लोगों का ट्रांसफर हो गया है उनके। तो नए सिरे का मतलब है जिन लोगों का ट्रांसफर हुआ है और उन लोगों को आपको शिकायत है कि मनोकूल यानी दिए गए जगह पे नहीं हुई, दूर कर दिया गया है, तो उनका ट्रांसफर नए सिरे से होगा। और जिन लोगों का ट्रांसफर हुआ ही नहीं तो सारा चीज ही नया सिरा होगा। तो कहने का यहां मतलब यह है कि जिला पदाधिकारी के आपको अध्यक्षता में, चूंकि पहले जब ट्रांसफर के लिए प्रक्रिया के लिए पूरा आदेश निर्गत किया गया था उसमें एक जिला स्थापना कमेटी का गठन किया गया था और कहा गया था कि आपकी शिकायत जो होगी जिला स्थापना कमेटी सुनेगी और उसके आधार पर उसका निवारण और शिकायत की समीक्षा करने के बाद उसका निष्पादन करते हुए आपको क्रमशः तदनुसार कार्य की जाएंगे। उसी की बात हो रही है कि जो भी आपकी शिकायत है आइदर आपका ट्रांसफर होने के बाद है और आपका ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो ज्यादातर लोगों की है दूरी की समस्या आधारित, जिन लोगों ने ट्रांसफर किया है, जिनका नहीं हुआ है उनका तो अभ्यावेदन पड़ा ही हुआ है, 10 पंचायत पड़ा हुआ है, उनको नए सिरे से आवेदन की जब आवश्यकता नहीं होगी, उसी पे आपको होगा। लेकिन शिकायत सुनने के बाद और सारी व्यवस्था देखी जाएगी। छात्र शिक्षक अनुपात भी चूंकि यहां देखना है क्योंकि अब प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ हो गई है।
तो इसी व्यवस्था के तहत ये जिला के अंदर वाली जो स्थापना समिति है वो आपको कार्य करने जा रही है और शिकायत का निष्पादन आपको होगा। तो आप जिन लोगों ने अभी तक ग्रीवांसेस नहीं डाले हैं वो जरूर डाल लीजिए। हो सकता है आपका जेन्युइन कार्य हो और जेन्युइन रीजन हो तो उस पर जिला स्थापना समिति उस पर आगे आपको समीक्षा करे और आपका स्थानांतरण और नए विद्यालय में पदस्थापन हो जाए। तो जिले के अंदर की यही है, यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में चीजें जो होनी है वो होंगी। अब चलते हैं आगे। अंतर जिला स्थानांतरण यानी जो जिले से बाहर है और उनका पदस्थापन। ऐसे शिकायत जो अंतर जिला स्थानांतरण पदस्थापन के संबंध में दर्ज किए गए हैं की समीक्षा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति द्वारा की जाएगी। यह भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा, जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा और शिकायत के निष्पादन हेतु समेकित सूची तैयार कर। ध्यान रखना है कि जो जिले से बाहर वाली स्थिति है, शिकायत उनका सुना जाएगा, शिकायत का पूरा निष्पादन कर और उसकी सूची समेकित की जाएगी और स्पष्ट अनुशंसा के साथ निदेशक प्राथमिक शिक्षा को भेजा, ये डायरेक्टर को भेजना है। यहाँ जो जिले के अंतर्गत है, ये जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है वो नए सिरे से आपको स्थानांतरण और पदस्थापन कर देगा। लेकिन जो जिले से बाहर के लोग हैं उनके लिए जिला पदाधिकारी के द्वारा एक समेकित सूची तैयार की जाएगी और स्पष्ट अनुशंसा के आधार पर जो निदेशक प्राथमिक शिक्षा को जो भेजी जाएगी उसी के आधार पर वो ट्रांसफर होगा। यानी अनुशंसा भेजी जाएगी, उसके बाद जिला स्थापना समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निदेशक प्राथमिक शिक्षक द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण आदेश निर्गत किया जाएगा। जो लोग जिला से बाहर हैं उसका स्थानांतरण आदेश आपको डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन से होगा और जो लोग जिला के अंदर हैं उनका आदेश आपको जिला पदाधिकारी के माध्यम से होगा। अब ये कैसे होगा, चलिए इसको देख लेते हैं। कहाँ होगा, क्या आपको फॉर्मली जो ऑफलाइन पत्र मिलेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। ये पत्र आपको फॉर्मली ऑफलाइन नहीं मिलने की बात की जा रही है। यहाँ कहा जा रहा है कि ई शिक्षा कोष पर प्रविष्टि ऐसे सभी स्थानांतरण पदस्थापन अथवा प्रतिनियुक्ति से संबंधित प्रविष्टि ई शिक्षा कोष पर निश्चित रूप से की जाएगी। जो पदस्थापन और आपको स्थानांतरण होगा या डिपोटेशन होगा उसकी प्रविष्टि जो है आपको ई शिक्षा कोष पर होगी। जो आदेश निकलेगा जिला पदाधिकारी के द्वारा वो आपको एंट्री उसकी ई शिक्षा कोष के माध्यम से की जाएगी, उसको वहां पे जरूर अंकित किया जाएगा। इससे स्पष्ट हो रहा है कि चीजें ऑफलाइन ही बनेगी, ऑनलाइन नहीं होगी। आदेश हो जाएगा, बाद में उसकी प्रविष्टि हो जाएगी, तो जैसे पहले चीजें दिखती थी वैसे ही चीजें वो दिखनी शुरू हो जाएंगी। जैसे आपका योगदान और पदस्थापन इत्यादि दिखती थी, ये अनुशंसा जब होगा तो वहां वो एंट्री ई शिक्षा कोष पे हो जाएगी और आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन बस यहाँ ध्यान यह देना है कि पहले वाले जो आवेदन है उसकी जगह नए सिरे से आपको सारा कहानी होगा। आगे देखना है कि निर्वाचन कार्य से संबंधित शिक्षक स्थानांतरण पदस्थापन के क्रम में यह ध्यान रखा जाएगा कि निर्वाचन से संबंधित कोई कार्य बाधित न हो तथा भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक, जो मुख्य सचिव बिहार सरकार के पत्रांक और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पत्रांक के द्वारा निर्गत निर्देश का अनुपालन हो, अक्षरशः अनुपालन हो। यानी ये भी देखना है कि आपके पदस्थापन और ट्रांसफर से चुनाव कार्य तो बाधित नहीं हो रहा है, तो वहां उसका ख्याल रखना होगा। इस ट्रांसफर में अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में शिकायतों की समीक्षा से संबंधित कार्य 31/8/2025 तक यानी 31 अगस्त तक पूरे शिकायतों की आपको समीक्षा कर लेनी है तथा स्थानांतरण और पदस्थापन की कार्रवाई 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक पूर्ण कर ली जाए। आपको जो भी शिकायत करना है शिकायत दर्ज कर दें, क्योंकि अब शिकायत के समीक्षा की बारी है और यह समीक्षा आपको 31/8 तक कर ली जाएगी। अभी यदि आपने नहीं किया है तो जरूर कर दें। और स्थानांतरण आपका अगर उस शिकायत में लगता है कि आपकी शिकायत जेन्युइन है तो जरूर विचार होगा और आपका स्थानांतरण 10 सितंबर तक पूर्ण कर लिए जाने की पूरी आपको संभावना है। इसी आशा के साथ कि सबका स्थानांतरण होगा जिनका स्थानांतरण होना बहुत आवश्यक है। तो ढेर शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।